और सब बढ़िया मेरे छोटे छोटे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीएसआई के इस यूट्यूब चैनल या फिर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस प्रॉपर वीडियो में फ्रेंड्स, जो अध्याय 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों देखो, ये आपको ना टॉपिक छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इसका महत्व, इसका जो इम्पोर्टेंसी है ना, वो बहुत ही हाई लेवल का है। यदि आज आप इस टॉपिक में इस चीज़ को समझ गए, इस टॉपिक को समझ गए, हम गारंटेड कहते हैं फ्रेंड्स, आपको HCF, आपको LCM और भी अन्य चीज़ें हैं वो एकदम हलवा हो जाएंगी। तो चलो आज की इस वीडियो को हम चालू करते हैं और आपको बेहतरीन नॉलेज देकर जाते हैं इस वीडियो में, जिससे आप कक्षा 10वीं में इस टॉपर सीरीज के द्वारा 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकें। 100 में से 100 अंक प्राप्त करने का मतलब है कड़ी तैयारी, जो आपको करवा रहे हैं हम टीएसआई की ओर से। देखो फ्रेंड्स, दो शब्द का कॉम्बिनेशन है, ये समझना ध्यान से। इधर पास पहला शब्द है अभाज्य। हाँ मेरे भैया, क्या शब्द है इधर पास? अभाज्य। और दूसरा कौन सा शब्द है मेरे छोटे भाई? दूसरा शब्द है गुणनखंड। अब इधर पास देखो, हम ट्रिक व्रिक में भरोसा नहीं करते, हमारा सीधा सीधे सा एकदम मैटर रहता है कि आप शब्दों के पीछे की कहानी को समझें, शब्दों के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझें, तो आपको एकदम सारा क्लियर हो जाएगा। अब इधर पास जो दो शब्द आप देख रहे हैं, इसमें से पहला शब्द यदि हम उठा लें, पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है हमारा गुणनखंड। ध्यान देना, इधर पास थोड़ा सा गुणनखंड। ठीक है चिलगूजो, इतना समझ में आया? गुणनखंड। चलो, अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? तो छोटे छोटे भाइयों, गुणनखंड का यदि कभी भी आपसे कोई पूछे क्या कहलाता है, तो आप बिना सोचे समझे आंखी मूंद के कह देना कि साहब, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का गुणा वाला रूप। किसी भी संख्या को जब हम बांटते हैं, किसी भी संख्या को जब हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसको हम गुणन के रूप में लिखते हैं, उसको हम गुणा के रूप में जमाते हैं, तो वो जो रूप कहलाएगा, वो रूप कहलाएगा हमारे छोटे भाई, वो रूप कहलाएगा गुणनखंड। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे हम 6 को यदि हम कहें कि इसको आप गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, किस खंड में? गुणनखंड में। तो गुणनखंड का मतलब होता है 6 को 2 भागों में, 6 को 2 भागों में या फिर 2 से ज़्यादा भागों में, 2 भागों में या फिर 2 से ज़्यादा भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में तोड़ना। देखो जैसे 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 6 को हम लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 1। ये क्या हो गया? यही तो है मेरे भाई गुणनखंड, यही तो है गुणनखंड। हमने 6 को 2 भागों में या फिर 2 से अधिक भागों में तोड़ दिया, तो ये क्या कहला गया? गुणनखंड। अब इसके पहले देखो क्या लिखा हुआ है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है जिसको हम भाजित नहीं कर सकते। ध्यान देना, अब प्यारा सा टॉपिक है, नन्हा सा, अभी घोंसला से निकलते आ रहा मेरे भाई ये टॉपिक। कौन सा टॉपिक? अभाज्य टॉपिक। ठीक है, अभाज्य। अभी अभी एकदम इसका जन्म होते जा रहा है, घोंसला से निकलते आ रही है, अभी कुकड़ू भी बोलेगा, सुनने के लिए तैयार रहना मेरे छोटे भाई। देखो अभाज्य का मतलब होता है, पहले देखो ये ना समझो तुम, इसके पीछे की कहानी समझो पहले तुम। अभाज्य में एक शब्द निहित है, मतलब अभाज्य के अंदर एक शब्द बना हुआ है, भाज्य। भाज्य, भाज्य का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मैं इधर पास एक सेव लूँ, सेव को मैं तोड़ दूँ, मतलब ये भाजित हो गया। ऐसा ही तो ये भी है। ठीक है, तो इधर पास कौन सा शब्द आया? भाज्य। भाज्य का मतलब होता है तोड़ना। ध्यान देना, अब हम इधर पास इसके आगे आ लगा देख रहे हैं, और आ हमेशा संदेश करता है नहीं की ओर। आ हमेशा नकारात्मक भूमिका निभाता है, किसी भी शब्द के आगे, किसी भी वर्ड के आगे नकारात्मक भूमिका निभाता है। ठीक है, अब भाज्य का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन इधर पास अभाज्य है, लेकिन भाज्य के आगे आ लगा दिया गया है, और आ हमेशा नहीं की तरफ इशारा करता है। तो वह संख्या जिसको हम नहीं तोड़ सकते, जिसको हम नहीं तोड़ सकते, वही संख्या
क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप 11 देखो, ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। जैसे आप 2 को देखो, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। आप 3 को देखो, 3 एक अभाज्य संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, या फिर इस जो सीरीज है या फिर आप प्लेलिस्ट समझो, इसको अपने मोबाइल में सेव कर लो। क्या कर लो मेरे छोटे भाई? इसको आप सेव कर लो। अब देखो, अब पूरा एकदम आपके मन में ना एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया है इस टॉपिक का। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब वो संख्या जिसको हम नहीं तोड़ सकते। गुणनखंड का मतलब गुणा वाला रूप। किसी भी संख्या का ऐसा रूप जिसको हम अब और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते और ज़्यादा हम उसको खंडित नहीं कर सकते, क्या कहलाता है वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। यही है असली रहस्य, यही है असली जादू। देखो, जैसे हम इधर पास लिखते हैं 10 को, अब आपसे कहा जाए 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको। आपने 6वीं में भी ये ट्रिक की, आपने 7वीं में भी ट्रिक की, आपने 8वीं में ट्रिक की, आपने 9वीं में ट्रिक की। अब 10वीं की बारी है। 10वीं जाएगा नहीं इस बार, 10वीं पूरा 100 में से 100 लेके आएगा। लाओगे ना 100? हाँ या ना? कमेंट जरूर करना। अब इधर पास 10 लिखा हमने, 10 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कुछ नहीं करो, पहले देखो कि 10 कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जो 10 को काट रही है। सभी के मन में पहली संख्या आनी चाहिए 2, और डेफिनेटली 2 10 को काट रही है। काट रही है कि नहीं? देखो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इतनी बात समझ में आई। अब 5 को कौन सी संख्या है सबसे छोटी जो काट रही है? तो आप एकदम आंखें मूंद के कह दो कि 5 को तो 5 ही काटेगा और कोई काटेगा नहीं, और 1 को 1 ही काटेगा। बस यही है असली कहानी। ये हो गया पूरा अभाज्य गुणनखंड वाला रूप मेरे भाई। ये पूरा अभाज्य गुणनखंड वाला रूप है। अब आपको इधर पास प्रथम में जो संख्याएं दिख रही हैं, इनको आपको अब गुणा के रूप में लिख देना है। जैसे 2 गुणित 5 गुणित 1, ये कहला गया अभाज्य गुणनखंड। यदि प्रॉपर वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। एक बार परिभाषा सुन लो, परिभाषा लिख लो, परिभाषा समझ लो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का ऐसा गुणात्मक रूप जिसे और ज्यादा छोटा ना किया जा सके, वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। बस यही है, और कुछ भी नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी तक हमारी वीडियो में बने रहे।